हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किस कारण से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है दैनिक गति के कारण होते हैं। जो डेली जो जो मोशन है, अर्थ का रोटेशन है, उसके वजह से जो है ये दिन रात होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। याद करिएगा कि ये साइज में जो है सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। सेकेंड लार्जेस्ट जो है, दूसरे नंबर पे जो बड़ा ग्रह आता है उसे कहते हैं शनि। ठीक है, यानी दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में वो शनि है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। और उसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे छोटा ग्रह की। सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है, यानी कि पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। अगर सौर मंडल से बात करें और भी क्वेश्चंस की, तो सबसे निकटतम जो ग्रह होता है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो है सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वहाँ पे जो है शुक्र जो ग्रह है यानी कि वीनस जो है वो सबसे निकटतम ग्रह है। इसी शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगुल अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। यानी कि ये जो अगुलहास है, ये जो धारा है वो किस महासागर में बनती है, ये जो है हिंद महासागर में बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किससे बना होता है। ये जो है निकिल और लोहे से बना होता है। ठीक है, इसे नीफे भी कहते हैं। जैसे निकिल का सिंबल जो है Ni होता है। ठीक है, निकिल का सिंबल Ni होता है और ये जो है लोहे को जो है Fe से लिखते हैं, तो इसे कहा जाता है नीफे। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी की, तो पृथ्वी के सबसे भीतर वाला क्रोड की बात कर रहा है। तो पृथ्वी के 3 सतह होते हैं। एक ये सबसे भीतरी सतह, उसका दूसरा लेयर होता है और ये तीसरा लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं। तो ये जो है ये इसे कहते हैं क्रोड। ठीक है, इसे कहते हैं क्रोड। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला जो रहता है वो होता है क्रस्ट। ठीक है, दूसरा नंबर जो होता है वो होता है मेंटल। ठीक है, यानी कि इसे कोर कहते हैं, हिंदी में क्रोड कहते हैं, इंग्लिश में इसे कोर कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सबसे ऊपरी वाला भाग क्रस्ट, उससे अंदर वाले को मेंटल और सबसे बीच वाले को क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे, हिंदी में क्रोड बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे बीच सबसे अंदर वाले भाग में पूछ रहा है कि कौन सा उसमें धातु होता है, तो वहाँ पे जो है निकिल निकिल और Fe का मिश्रण होता है, इसे जिसे नीफे कहते हैं। जिसे अगर हम यहाँ देखें तो लोहा को जो है Fe से लिखा जाता है और निकिल को जो है Ni से। तो याद रखिएगा लोहा और निकिल का वहाँ पे मिश्रण होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैग्नीज का उत्पादन भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि मैग्नीज जो है, मैग्नीज का सिंबल देखा जाए तो मैग्नीज का जो है ये सिंबल Mg से लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो मैग्नीज का उत्पादन है भारत में जो है, भारत का दूसरा स्थान है। तो प्रथम देश कौन सा है, यानी कि फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज कौन है, तो याद रखिएगा ये रसिया है। रसिया संघ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट जो है रसिया का। ठीक है, ये समझिए। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कोयला का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, तो याद रखिएगा अमेरिका है। ठीक है, USA जो है ये क्या करता है, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है, यानी कि लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, जापान का मैनचेस्टर बहुत ही महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये जो है जापान का मैनचेस्टर जो है यहाँ पे कौन सा है, ओसाका है। ठीक है, यहाँ पे जापान का मैनचेस्टर क्या है, ओसाका है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान, ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस दौरान जो है एक एक सोसाइटी की स्थापना की गई जिसे जो है DES, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, लाल बाल पाल। ठीक है, ऐसे कर दिया, देता है, और उसके बाद जो वहाँ पे नीचे ऑप्शन दे देता है इनमें से कौन किससे संबंधित है। तो लाल जो है ये किन से है, उसके बाद बाल जो है, तो ये जो लाल जो है लाला लाजपत राय से संबंधित है, बाल जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है, और ये पाल जो है ये जो है बिपिन चंद्र पाल के नाम से है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से जो है सॉरी बछेंद्री पाल के नाम से जो है वहाँ से ये संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर जो है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल, यानी कि जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उस समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, वो कौन था? यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, तो भारत का जो 1857 के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। आई होप ये क्वेश्चन जितने भी थे ये आपको समझ में आएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है जो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वनडे की, तो वहाँ पे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।